अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अब तक नहीं है या आपने अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अब तक नहीं बनवाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। 1 अक्टूबर 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज होने वाला है। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र कई बातों के प्रूफ के लिए एक सिंगल दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया है, जिसके तहत बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो चुका है। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल एडमिशन से लेके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार जनरेशन के लिए एक अहम दस्तावेज माना जाएगा। लेकिन अब अगर आपकी आयु 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष हो चुकी है, तो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको जन्म अप्राप्यता प्रमाण पत्र और एक स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये दोनों सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा पाएंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 1 वर्ष बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और अनुमति के लिए आपको जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर क्लिक करना होगा। यहाँ राइट साइड पे आपको इस पोर्टल से मिलने वाली ऐसी सर्विस की लिस्ट दिखाई देगी जिसे आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें जन्म के 1 वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें इसके लिए आवश्यक दस्तावेज व शुल्क की जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र, एक एफिडेविट या ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का या सेक्रेटरी की द्वारा जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र और जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो हमें यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले जन्म के अप्राप्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि इस जन्म के अप्राप्यता प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए हमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लोक सेवा के माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो 20 रुपये और ऑनलाइन माध्यम से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। हालांकि कुछ शुल्क है लेट फीस के रूप में, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे अगर आप फर्स्ट हैं तो आपको यहाँ पर नागरिक पंजीयन पे जाके अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी और अल्फ़ा न्यूमेरिकल पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। देन आपको कैप्चा सॉल्व करना होगा और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगा जिसे आपको बारी बारी से वेरीफाई करना होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ को, प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे। चाहे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम फिल करना होगा, बाकी जेंडर और मोबाइल नंबर और स्टेटस आपका ऑलरेडी फिल होगा। संपर्क हेतु जानकारी में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और एरिया पिन कोड डालना है और अपना एड्रेस फिल करना है। अन्य ज़रूरी जानकारी में आपको अपनी यहाँ समग्र आईडी को फिल करके और कैप्चा सॉल्व करके जानकारी सुरक्षित करे वाली जो ये बटन है इस पर क्लिक करके ये जानकारी सेव कर देना है। उसके बाद आप राइट साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रोफाइल और मेरे आवेदन और डैशबोर्ड का ये ऑप्शन मिलता है। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से सर्विसेज और नागरिक सेवाएं आवेदन करें और मेरे आवेदन जो आपने आवेदन कर चुके हैं, इस 3 तरह के यहाँ पर आइकन दिखाई देंगे। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी सर्विसेज के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ सर्विसेज द्वारा प्रदान की जाने वाली आवेदन की लिस्ट दिखाई देती है। 30 नंबर पर आपको योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन वाली लिंक के दाहिनी ओर एक डॉक्यूमेंट वाला सिंबल आपको दिखाई देता है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एक ये पेज ओपन हो जाता है और जैसे कि हमने बताया कि जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जो समय सीमा है 7 कार्य दिवस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए है। और जो इसकी आवेदन शुल्क है लोक सेवा के माध्यम से 20 रुपये प्लस लीगल शुल्क होता है। और अगर आप सेल्फ ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लेकिन लीगल शुल्क के रूप में देना होगा।
तो लीगल शुल्क है, जितने वर्ष का आपका पुराना ये जन्म प्रमाण पत्र है, प्रति वर्ष के लिए आपको इसके आवेदन के लिए 2 रुपये इसका पे करना होता है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी सर्विस के लिए अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाती है। नए आवेदन के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जन्म अपात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो आवेदन है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी कुछ डिटेल पहले से ही फिल होती है, जैसे कि आवेदक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, फादर का नाम, और बाकी जो डिटेल जो फिल नहीं है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जेंडर भी आपका पहले से फिल होता है, आपको यहाँ पर कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है, अपना व्यवसाय सेलेक्ट करना है, अपना एजुकेशनल स्टेटस, उसके बाद यहाँ पर हितग्राही की जानकारी। यहाँ पर आवेदक और हितग्राही अलग अलग हो सकता है, कोई अपने परिवार के सगे संबंधी के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर उस हितग्राही की जानकारी जिसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल जन्म तिथि है जिसके उसे सर्टिफिकेट बनवाना है, तो यहाँ पर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। हितग्राही के पिता या पति का नाम और उसका संबंध उस हितग्राही से क्या है वो आपको लिख देना है। उसके बाद हितग्राही की माता का नाम डालना है। उसके बाद जन्म स्थान की जानकारी आपको फिल करनी है जहां उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको आपके जो भी एमपी के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें इंदौर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ इंदौर। उसके बाद उसकी हमें तहसील को सेलेक्ट करना है। जो एरिया था शहरी या ग्रामीण था तो यहाँ इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, और उस ग्रामीण क्षेत्र का कौन सा गांव था वो आप फिल करेंगे। वार्ड नंबर, मकान नंबर, मोहल्ला और एरिया पिन कोड डालेंगे। आपने जैसे कि 11 जुलाई 1988 डाला तो बर्थ ऑफ ईयर से आज अप्लाई करने की डेट तक जितने भी ईयर हो चुके हैं वहाँ पर आपको वो ईयर और वो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर दिखाई देंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो जो भी फीस है, जैसे कि हमने देखा था कि 36 वर्ष हुए थे तो यहाँ जो उसकी लीगल फ़ीस है तो 72 रुपये पेमेंट करना होगा। आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इसकी कोई LSK MP ऑनलाइन चार्ज नहीं है, केवल लीगल फ़ीस है। जितने वर्ष का आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको केवल यहाँ कैलकुलेट होगा। अगर आपके एरिया में कोई कुरियर सर्विस द्वारा भेजा जाता है तो उसका भी चार्ज यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके बाद आप जब इस पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस पेमेंट गेटवे पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर हम सिंपल पेटीएम के द्वारा इस पेमेंट को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पेमेंट वाली UPI के पेटीएम वाली लिंक पे क्लिक किया है। नेक्स्ट पेज में हमारे पेमेंट का रिफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर उसके अमाउंट के साथ दिखाई देता है। हमें यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इस QR कोड को स्कैन करके अपना जो अमाउंट है वो अपने UPI पेमेंट ऑप्शन, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे जो भी हम यूज कर रहे हो उसके द्वारा पेमेंट कर देना है, और हमारा ये एप्लीकेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब वापस से जब हम अपने इस मेरे आवेदन वाले स्टेटस पे चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि जो भी हम आवेदन अप्लाई करते हैं तो सारा डाटा हमेशा यहाँ पर सेव रहता है। तो आप देख सकते हैं, आप भुगतान करने के बाद आपको भुगतान की स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और इसके अलावा भी अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है तो आपको वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है नोट्स में कि अगर आपकी भुगतान की राशि कट गई है और भुगतान की स्थिति N है तो आपको अधूरा आवेदन बटन पर क्लिक करके उसके पूर्ण करना है। यदि भुगतान की राशि हमें प्राप्त हो गई है तो आपको कोई भी राशि आपसे नहीं ली जाएगी। अगर आपकी भुगतान की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है तो 1-2 दिवस में आपका बैंक आपको वापस कर देगा। यदि आपको राशि 1-2 दिन में वापस नहीं करती है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। तो इस तरह से जैसे कि जो स्थिति है यहाँ पेमेंट हो चुका है, और आप जब इसकी जो समय सीमा है 7 दिन, तो उस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आपको अपना आवेदन का स्टेटस चेक करना है। कुछ इस तरह से आपको अपने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसके बाद आपको अपने जन्म की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। उसका वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इस तरह से आप जन्म की अप्राप्यता प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलें। और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।